बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री ओएस का वर्जन 7 आ गया है। मैंने अपने चैनल की जो शुरुआत की थी तो पहला वीडियो मैंने एलिमेंट्री ओएस का ही बनाया था। एलिमेंट्री ओएस वाज लव एट फर्स्ट साइट और ये वो लिनक्स है जिसको देख के मैंने अपना विंडोज डंप किया और यूएसबी लेके और अपने पास लिनक्स स्टार्ट किया आज से 2 साल पहले। आज का रिव्यू करेंगे, मगर उससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं इसके नए वर्जन में क्या है। नया डेस्कटॉप वॉलपेपर, ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं है, मगर अगर आप परफेक्ट हैं तो आपके पास इम्प्रूवमेंट के कम ही चांसेस होते हैं। बाय डिफॉल्ट डोनेशन मॉडल होता है इस पे, आप चाहें तो डोनेट कर दें और मैं इनकरेज करूंगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको जरूर डोनेट कीजिए ताकि ये प्रोजेक्ट जो है ये चलता रहे। डाउनलोड पे आप क्लिक करें, अगर आप नहीं देना चाहते तो 0 लिख के डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी ISO डाउनलोड हो जाएगी। नया वर्जन 7 है इसके अंदर आपको कुछ एनहांसमेंट्स मिलेंगी, हम उसको देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले इन्होंने कोशिश तो की है कि, और इनकी सबसे बड़ी लैकिंग भी यही थी कि अगर आप एलिमेंट्री ओएस यूज कर रहे हैं तो उसका जो डिफॉल्ट ऐप सेंटर आपके पास आता है उसके अंदर एप्लीकेशन के इतने ऑप्शंस नहीं होते। एप्लीकेशन बिल्कुल अवेलेबल होती हैं, बहुत सी कस्टम एप्लीकेशन अवेलेबल होती हैं जो कहीं और अवेलेबल नहीं होती, डेडिकेटेड टू एलिमेंट्री ओएस, मगर वो उसमें कुछ पेड ऑप्शंस भी हैं और इसके अलावा आपकी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं, छोटी छोटी यूटिलिटीज कह सकते हैं आप। आगे चल के देखते हैं, इसके अंदर मल्टीटास्क व्यूइंग अवेलेबल है। इसके अलावा इसकी जो अपनी पिक्चर एप्लीकेशन है उसके अंदर पिक्चर इन पिक्चर फीचर अवेलेबल है। डू नॉट डिस्टर्ब ये पहले भी था, आपने जाके बस डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि कोई नोटिफिकेशन आपको ना आए, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप उस पर काम करते रहें, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आइकन्स वही क्लासिक आइकन लुक है, अलबत्ता कुछ आइकन्स को चेंज किया है, जैसे फाइल्स का ऑप्शन है, आइकन पहले से ऐसा नहीं था। ये स्क्रीन टाइमिंग का ये ऑप्शन पहले मैंने देखा नहीं था, आई डोंट नो 6.1 में ये था कि नहीं, मगर ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर आपके घर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल लोग यूज करते हैं जिसके अंदर आपके बच्चे भी शामिल हैं तो आप बहुत आराम से इसके अंदर बच्चों का स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इसकी अपनी टीम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ शॉर्टकट कीज़, ये बहुत हैंडी हैं। अगर आप इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे तो आप ये कीज़ अगर आप याद कर लें तो आपका काम बहुत फास्ट हो सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। वही ऑप्शन, वही तरीका जो हमेशा हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, बूटेबल USB बनाएं और बूटेबल USB बना के और आपने उसको अपनी डिवाइस को बूट कराना है। हम इसको भी वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर रहे हैं, और इसके अंदर इस वक्त ड्यूल कोर प्रोसेसर है। इट हैज़ 4 GB ऑफ रैम एंड 32 GB हार्ड ड्राइव। सेटअप स्टार्ट होने से पहले अपनी लैंग्वेज का इनपुट मांग रहा है, हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, इंग्लिश के अंदर कौन सी इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद कीबोर्ड लेआउट पूछ रहा है, वो भी हम यूनाइटेड स्टेट्स ही लेंगे और उसका डिफॉल्ट ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि आप चाहे इसको डेमो लेना चाहते हैं, लाइव CD मोड में इंस्टॉल करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टॉलेशन चलाना चाहते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट इंस्टॉलेशन चलाते हैं। इरेज एंड इंस्टॉल। इसने डिटेक्ट किया कि इस वक्त आप वर्चुअल मशीन में चला रहे हैं और एक वार्निंग देता है कि वर्चुअल मशीन के अंदर इस ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं होगी, तो इसलिए आप इसको हार्डवेयर में कीजिए। मगर क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको वर्चुअल मशीन में ही इंस्टॉल करते हैं। हार्ड ड्राइव आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपके पास इंक्रिप्शन का ऑप्शन भी है। अगर आप चाहें कि थेफ्ट की सूरत के अंदर आपके हार्डवेयर का जो डेटा है, हार्ड डिस्क का जो डेटा है वो महफूज रहे, तो आप इंक्रिप्शन ऑन कर दीजिए। कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो ऑन कर दीजिए ताकि वो कोई इस्तेमाल ना कर सके। तो हम इसको डोंट इनक्रिप्ट पे ही जाने देते हैं और ये हमारा सेटअप चल गया। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, जब ये सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम आपसे मिलते हैं यहीं पे। तो एलिमेंट्री OS हॉरस इंस्टॉल हो गया है। अब हम उसको रीस्टार्ट कराने जा रहे हैं। बूट स्प्लैश स्क्रीन भी इसमें ऐड की गई है। एक मरतबा फिर लैंग्वेज पूछ रहा है, मगर इस बार ये इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। हम वही सिलेक्शंस कर लेते हैं। यूजर ID बना लेते हैं अपनी एक, और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड भी रख देते हैं। और ये हमारा एलिमेंट्री OS इंस्टॉल हो गया। पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं एंड देयर यू हैव इट, अ ब्यूटीफुल पॉलिश्ड लिनक्स डेस्कटॉप। आपके पास विजिट आया है, विजिट को देख लेते हैं, फिर इसमें देखेंगे कि क्या चेंजेस हैं एज कम्पेयर टू एलिमेंट्री OS 6। नेक्स्ट करते हैं। इसमें या तो आप चाहें तो लाइट थीम रखें या डार्क रखें, या फिर ऑटोमेटिक कर देंगे आप तो
उसके अंदर जब ये सनसेट होगा यानी कि रात का टाइम होगा तो ये डार्क हो जाएगा और दिन के औकात में ये वाइट रहेगा। जैसे अभी इसने डिटेक्ट किया कि इस वक्त रात हो रही है तो ऑटोमेटिकली आप देखें मैंने जैसे ये ऑप्शन सेलेक्ट किया खुद ये डार्क हो गया। यहाँ पे नाइट लाइट ऑन कर देते हैं। अगर आपकी रात के वक्त काम करते हैं तो उस वक्त आपकी स्क्रीन थोड़ी सी वार्म हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये आपकी आंखों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता जो कि वाइट लाइट से पड़ता है। हाउसकीपिंग को इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू टिक दिस हाउसकीपिंग ऑप्शंस। इसके अंदर आपके टेम्परेरी फाइल्स और जो आपका ट्रैश कैन है वो ऑटोमेटिकली फ्लश होता रहेगा। कोई ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है आप चाहें तो उसको अभी यहाँ पे जाके कनेक्ट करवा सकते हैं और यहाँ पे जाके आप इसके ऐप सेंटर को देख सकते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ऑटोमेटिक अपडेट्स अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन जितनी भी हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी विदाउट योर इंटरवेंशन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप को देखते हैं। डेस्कटॉप के अंदर वही यूजुअल आइकन्स हैं, अलबत्ता कुछ एडिशंस हैं। पहले फाइल का ऑप्शन नहीं होता था जो कि मैं हमेशा मिस करता था कि मुझे हमेशा जाके एप्लीकेशन के अंदर जाके वहाँ से फाइल का ऑप्शन डॉक में ऐड कराना पड़ता था, मगर अब इन्होंने फाइल का ऑप्शन दे दिया। दिस इज समथिंग न्यू। मल्टीटास्किंग व्यू का आइकन डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो मल्टी स्क्रीन्स रख सकते हैं अपने पास। ब्राउज़र इन्होंने वही रखा हुआ है अभी तक, जिनोम का ब्राउज़र है, बाकी वही एप्लीकेशंस है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की तरफ जो एक ब्लैक बार होती थी वो अब ट्रांसपेरेंट हो गई है और अब आपको सिर्फ वो बार नज़र नहीं आती, सिर्फ वहाँ पे पड़े हुए ऑप्शंस नज़र आते हैं। बीच में आपकी टाइम एंड कैलेंडर है। एप्लीकेशन का आपकी जो लॉन्चर है वो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। इसके अलावा यहाँ पे शट डाउन, नोटिफिकेशन ऑन एंड ऑफ, जैसे हमने बोला, जैसे ये नोटिफिकेशन इसको मैं डू नॉट डिस्टर्ब कर दूंगा तो मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना हो या कोई ईमेल आए। यहाँ पे बैटरी नज़र आ रही है। यहाँ पे आप नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, और यहाँ पे आपने वॉल्यूम कंट्रोल करना है। एप्लीकेशन देखते हैं इसमें कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल है। जी एप्लीकेशन वही एप्लीकेशंस हैं, कोई खास इसके अंदर एप्लीकेशन नहीं है। ये चीज़ इसका ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आप को एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। आपकी इस एप्लीकेशन में जाके इसके अंदर आपको सिर्फ ब्राउज़र और कैलकुलेटर ये टूल्स मिलेंगे, कोई ख़ास बड़ी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हुई होती। इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं पहले इसके टर्मिनल में जाके। इसका टर्मिनल मुझे बहुत पसंद है, इसका बहुत ही पॉलिश लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आई कैंडी इसका अच्छा है। तो आपकी कमांड से चेक करते हैं इसमें क्या इस वक्त परफॉर्मेंस है। तो इस वक्त जी इसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि ये ग्राफिकली थोड़ी सी दूसरी जो लाइटर लिनक्स हैं, जैसे लाइट लिनक्स लाइट हो गया या आपका MX लिनक्स हो गया, जिनके अंदर 600 500 से 600 MB की यूजेज आ रही होती है, ये उसके बनिस्बत ग्राफिकली ज़रा स्ट्रॉन्ग है। जब ग्राफिकली स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके अंदर मेमोरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको 1 GB की मेमोरी कंजम्पशन नज़र आ रही है, विच इज़ स्टिल isn't that much, क्योंकि अगर आप विंडो से कंपेयर करें तो वो तो 2 से 2.25 GB तक आपकी उसकी बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट एनी प्रोग्राम्स ओपन उसकी कंजम्पशन आ रही होती है। जी क्विट करते हैं। अब जाते हैं इसके एप्लीकेशन सेंटर में, उसको देखते हैं और कोई अपना प्रोग्राम हम सर्च करते हैं कि जो हमको यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। और देखें एप्लीकेशन सेंटर इसका हमेशा से डिसअपॉइंट करता है और यहाँ पे भी सर्चिंग में अभी तक इसको ब्रेव ब्राउज़र में इंस्टॉल करना चाह रहा था, वो नहीं मिला है। अलबत्ता इसके अंदर एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन नहीं मिली तो आप फ्लैट हब पे सर्च कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ क्लिक किया लिंक को और आपका जो इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसके अंदर ये लिंक आपको खुलेगा और उसके अंदर आपकी फ्लैट हब की वेबसाइट खुलेगी। ये देखिए ब्रेव ब्राउज़र यहाँ पे आ गया। हमने ब्रेव ब्राउज़र पे क्लिक किया है और उसकी फाइल हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल होगी, ये फ़ाइल एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होते हुए ये आपको एक वार्निंग देगी कि ये अनट्रस्टेड एप्लीकेशन है, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी वेंडर से इंस्टॉल हो रही है, थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंस्टॉल हो रही है। तो आपने बस इसको क्या करना है, इग्नोर करना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो ये हमने वो जो फ्लैट पैक का पैकेज उतारा था उस पर हमने उसको ट्रस्ट करके और इंस्टॉल नाउ कर दिया। अब ये हमारा ब्राउज़र डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है। इन द मीन टाइम हम इसके कुछ वॉलपेपर्स भी देख लेते हैं। इस बार क्या इस पर वॉलपेपर कलेक्शन है जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है, मुझे बहुत पसंद आया है
और इसके हमेशा से वॉलपेपर जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर होते हैं वो आउटस्टैंडिंग होते हैं। एलिमेंट्री OS 5 था, उसके अंदर ये वॉलपेपर था, इसके बाद 6 के अंदर ये 2 वॉलपेपर आए और अब 7 के अंदर ये वॉलपेपर आया है। यहाँ पे एक तरफ हमारा ब्राउज़र भी इंस्टॉल हो रहा है, कुछ अपडेट्स भी आए हुए हैं इसमें। इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू फर्स्ट इंस्टॉल द अपडेट्स एंड देन यूज़ योर कंप्यूटर। मगर चलें, हम तो क्योंकि इसको इंस्टॉलेशन से लेके चल रहे हैं। जी, ब्रेव ब्राउज़र इंस्टॉल हो गया है, ये देखिए। यहाँ से इसको फिर मैं उठा के टॉक में ऐड करा देता हूँ। दूसरी एप्लीकेशंस देख लेते हैं और फिर अपना ये रिव्यू ख़त्म करते हैं। ऑफिस में देखना चाह रहा था कि ऑफिस के अंदर इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैटपैक पे तो मुझे तीनों मिल जाएंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर है, मगर मैं देखना चाह रहा था कि इसके डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में कितने ऑफिस के सूट हैं। ये इस वक्त अपडेट ही कर रहा है, जब भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा है। ये ऐप की एप्लीकेशंस आई हैं, अब इसमें देखें, इसमें फ्री एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है और पेड भी अवेलेबल है, तो आपके ऊपर है फिर आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑफिस के भी सूट्स अवेलेबल हैं और बाकी सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रहा ओनली ऑफिस। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपडेट का हम वेट कर रहे थे, जैसे अपडेट हो गया वो, उसके बाद इसके अंदर सॉफ्टवेयर नज़र आना शुरू हो गए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की थी कि राइट क्लिक जब आप करते थे तो उसके अंदर आपकी सिस्टम सेटिंग्स जो है वो नहीं आती थी और जो कि अब आ रही हैं। यहाँ पे हमने एक स्क्रीन टाइम का फीचर देखना था, वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर जाके एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं, अनलॉक करते हैं सबसे पहले इसको पासवर्ड देके, और हम एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं। नए यूज़र स्टैंडर्ड यूज़र बनाते हैं, यूज़र ही नाम रख देते हैं उसका, पासवर्ड उसको देते हैं कॉम्प्लेक्स और यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र क्रिएट हो गया। अब हम जाके इसके अंदर इसको टाइम अलॉट करते हैं कि ये किस किस टाइम ये अवेलेबल, ये लॉगिन हो सकता है, किस किस टाइम नहीं। तो ये आपके पास स्क्रीन टाइम एंड लिमिट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाएंगे, यूज़र जो हमने बनाया है उसके ऊपर जाके इस कोई चीज़ को इनेबल करेंगे। तो जैसे ही वो चीज़ इनेबल होगी अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद आपके पास यूज़र के सामने जाएंगे, उस चीज़ को इनेबल करेंगे, टाइम लिमिट को। कोई ख़ास एप्लीकेशन अगर आप उनको रोकना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से रोक सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर कोई साइट्स को आप नहीं दिखाना चाहते तो वो साइट्स भी आप जाके यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज़र को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आके वीकडेज़ को इनेबल कीजिए और जो टाइम आप जिस टाइम से जिस टाइम तक उसको एक्टिवेट रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दें। सेम गोस फॉर वीकेंड। वीकेंड के अंदर वीकेंड सेलेक्ट करेंगे और वीकेंड सेलेक्ट करके आप यहाँ पे टाइम लिमिट डिफाइन करेंगे। तो उस यूज़र के ऊपर वो टाइम लिमिट लग जाएगी। जब वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा विदाउट दैट टाइम, उसके पास एक्सेस डिनाइड आ जाएगा, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने घर में अगर आपके बच्चे हैं और आप उनका स्क्रीन टाइम बचाना चाहते हैं तो आप उस पर डिसीजन लगा सकते हैं। मेरी नज़र में जो इसके कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे वर्जन 7 में, मगर ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर एक अच्छी चीज़ है तो उसको ज़बरदस्ती चेंज किया जाए। इसी हालत में भी ज़रा सा मज़ीद पॉलिश करके, जैसे इस बार, इट इज़ परफेक्ट। ब्यूटीफुल डिज़ाइन विंडोज़ 11 या मैक ओएस से कंपेयर करें तो उन्हीं की बराबरी करता है ये डिज़ाइन। स्टेबल है, रॉक सॉलिड डेबियन पे बेस्ड हुई यूबुंटू और यूबुंटू के ऊपर बेस करके। ये सिक्योरिटी भी बहुत सीरियसली ली गई है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हमने देखा कि इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम भी आप दे सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो कि इसकी एप्लीकेशंस में भी अगर आपने देखा है, बेशक आप कोई फ्लैट पैक से भी अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो भी आपको एक सिक्योरिटी की वार्निंग देता है, विच इज़ इन अ वे इज़ अ गुड थिंग। मगर अगर इसके नेगेटिव पॉइंट में देखा जाए तो वो भी यही नेगेटिव पॉइंट है। बहुत से लोगों का ये टेस्ट होता है, उनको नहीं पसंद होता कि उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसके अंदर बोल्टवेयर भरा हुआ हो और वो सॉफ्टवेयर बैठ के जो नहीं यूज़ करते वो अनइंस्टॉल करें। मगर कुछ लोगों को चाहिए होता है कि वो ऑन द फ्लाई उनको चीज़ें रेडीमेड मिलें। तो इट्स बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सेंटर में ही मुझे नज़र आई, इसके अलावा तो इट इज़ थम्स अप। तो आज का जो स्कोर हम इसको दे रहे हैं वो है 9 आउट ऑफ 10। तो उम्मीद है आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कोई सवाल हो तो कमेंट करें। अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।